तुम्हारे आगे क्वेश्चन खोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33, तुम्हारी टीएस केवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है एनएसजी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5। 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2, 3 और 5। 31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 को जिस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरीके से है। मैंने बताया था बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों का अंडरलाइन कर देना जिनसे रिलेटेड मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाए हैं, जैसे कि गुडविल, रिजर्व, पीएनएल और डेफर्ड वैल्यू खर्चे। यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है? रिजर्व। तुमने क्या कर दिया? रिजर्व को अंडरलाइन कर दिया और पीनल को भी क्या कर दिया मेरे बेटा जी? अंडर लाइन कर दिया। और यहाँ पे कोई गुडविल या डेफर्ड वैल्यू खर्चा नहीं है, छोड़ दो। क्या लिखा है? जी रिटायर। इतना पढ़ने से पता लगता है ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। ऑन द अबव डेट, जिस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है उस दिन बंदा फॉर्म छोड़ के चला गया। तो जी के जाने के बाद कौन बचेंगे? एन और एस। एन एस, दो बंदे बचेंगे। एन एस जी था पुराना रेशो, ये दे रखा है वो ओल्ड रेशो, और नया रेशो दे रखा होगा, निकालना पड़ेगा। ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी पढ़ नहीं रहा, इंपॉर्टेंट है लेकिन। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। ये पॉइंट रिवैल्यूएशन का है। सी पॉइंट अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर रुपीज 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, ये भी रिवैल्यूएशन पॉइंट है। एन एंड एड एन एस विल बी शेयर फ्यूचर रेशियो। देखो अब इनका न्यू रेशियो कितना दे दिया? 2 और 3। मतलब तुम्हें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और तुम्हें न्यू रेशियो भी गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जी रिटायरमेंट वाज वैल्यूड। पूरी फर्म की गुडविल ऑफ द फर्म दे रही है, पूरी फर्म की गुडविल की दे रही है 90,000 रुपए। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए तुम्हारा पूरी फर्म की गुडविल होनी चाहिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको एंट्री बना के दिखानी है फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जी रिटायरमेंट। क्लियर है? चलो जी, बढ़ते आगे की तरफ। तो मात्रा रानी की अरदस लगाते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन। तो बेटा मैंने रिवैल्यूएशन का ऑलरेडी एक फॉर्मेट ड्रॉ करा हुआ है, मैंने रिवैल्यूएशन का ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ करा हुआ है। पर्टिकुलर 2 मिनट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बाकी तो रिवैल्यूएशन आपको आता ही है, डेबिट में लॉस, क्रेडिट में प्रॉफिट। चले अब देखो, इसका जो पहला पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना मेरे बेटा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ पहले वाले पॉइंट की वजह से। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डेटर और रुपीज 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ। डेटर 6,000 रुपए के हैं जो तुमने क्या कर दिया? रिटर्न ऑफ एज बैड डेट कर दिए हैं। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। यहाँ पे डेटर तुम्हें कितने रखे हैं? 1,35,000, और यहाँ पे तुमने प्रोविजन कितना बना रखा है? 15,000। आ जाओ आ जाओ करते हैं। देखो इसका मीनिंग जरा समझना, यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके लिखूंगा बेटा यहाँ पर मैं। देखो तुमने ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर डेटर कितने लिखे हुए हैं? 1,35,000। मतलब तुम्हें डेटर से कितने रुपए लेने थे? 1,35,000 रुपए लेने थे। लेस प्रोविजन, मतलब तुम्हें लगता था कि पैसा मर सकता है, कितना? 15। यानी कि तुम्हें उम्मीद थी कि 15 मर जाएगा तो 1,20,000 तो हमें मिल ही जाएंगे। ये तुमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। अब अगेन पेन का कलर चेंज करते हैं। मतलब अब समझना, इसका मतलब क्या है? तुमने ऑलरेडी शक क्या कर रखा है? 15,000 का बना रखा है। मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, तुम्हारे बचपन में। बचपन का मतलब है मेरे बेटा जी, तुम्हारी 11th क्लास में लेके जाता हूँ। 11th क्लास के अंदर तुम्हें एक प्रिंसिपल पढ़ाया गया था जिसका नाम था प्रूडेंस प्रिंसिपल। मैं ये एग्जांपल देना चाह रही हूँ प्रोविजन वर्ड आया कहां से है। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था? फ्यूचर में आने वाले कोई भी लॉसेज है, कोई भी खर्चे हैं, उन्हें आज ही गले लगा लो। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा, पैसा डूबेगा, तो तुम उस चेक को आज ही एक्सेप्ट कर लो, आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे पैसा मिलेगा 1,35,000, बट 1,35,000 में से 15 डूब जाएंगे, ये मुझे उम्मीद थी। मतलब फ्यूचर में मेरा 15,000 रुपये मर सकता है, ये मैं पहले से एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ, पहले से एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ।
तो मतलब मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि 15 डूबेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ये वही वाली बात हो गई, तुमने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करी तो एग्जाम गंदा गया और मार्क्स भी गंदे आए, और तुम्हें पता था कि मार्क्स गंदे आएंगे क्योंकि तुमने पढ़ाई करी नहीं। तो अगर मार्क्स गंदे आ भी गए ना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि किसी भी प्रॉफिट कि किसी भी लॉस को, किसी भी खुशी कि किसी भी गम को तुम पहले से स्वीकार करके चलते हो ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता था खुशियां मिलने वाली हैं, ज्यादा खुश नहीं होगे, पता था मिलेगी मिलेगी। तुम्हें पता दुख आने वाले हैं, दुख मिलेंगे, गम मिलेगा, पता था मिलेंगे। तो ऐसा दुख हो हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तो वही वाली बात है कि हमें उम्मीद थी 15,000 डूबेगा, तो अगर 15,000 तक तुम्हारा पैसा डूबता है ना तो तुम्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि तुम समझ लेना मेरे बेटा जी, अगर तुम्हारा पैसा 15,000 तक बेडेड हो जाता है, मर जाता है, तो तुम्हें रिवैल्यूएशन में डालना नहीं है। अब देखो नीचे क्या लिखा है मेरे बेटा जी, पॉइंट नंबर ए में पैसा मरा कितना है मेरे बेटा जी, 6,000 रुपये। मतलब तुमने जितना सोचा था, तुमने जितना सोचा था उसी दायरे के अंदर पैसा मरा, 15,000 के अंदर अंदर मरा 6,000 रुपये। क्लियर है? तो कहने को तो ये लॉस है और ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बट ये लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि 15,000 तक का नुकसान तुम पहले से एक्सेप्ट करके बैठे हो, रिकॉर्ड करके बैठे हो, तो रिवैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर बेड डेट हो जाता 20,000 रुपए का तो तुम कहते भैया 15,000 तक तो एक्सेप्टेड था, 5,000 रुपए और मर गए एक्स्ट्रा मेरे पैसे, तो 5,000 तुम रिवैल्यूएशन में डाल दे। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ क्या मेरी बातें सभी को क्लियर है? कोई भी एक बच्चा आंसर दे दे हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे दायरे में मरे 15,000 के अंदर अंदर। अब देखो यानी कि तुम्हारे डेटर कितने रह गए, पेन का कलर चेंज करते हैं। पैसा मरने के बाद तुम्हारे डेटर रह गए हैं 1,29,000 के, क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है ना, 1,35,000 में से 6,000 भर गया तो डेटर कितने रह गए, 129। अच्छा पहले दायरा कितना था मेरे बेटा, 15,000 का दायरा था। अब दायरा भी कम कर दो, मतलब ऑब्वियस बात है तुम्हारी उम्मीद क्या हो जाएगी, 9,000 की रह जाएगी, 6,000 का दायरा भी कम हो गया। अब तुम्हें उम्मीद लग रहा है कि 1,29,000 में से 9,000 मरेंगे, बस अब तुम्हें जो गुंजाइश लग रही है 6 तो मर गए, अब 1,29 में से 9,000 मर जाएंगे, तो 1,20 तो मेरे फिर भी पक्के हैं। चलो जी 1,20 तो पक्के हैं, वो यहाँ पर भी थे वो यहाँ पर भी है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन में आगे लिखा है प्रोविजन बना देना है कितना परसेंट, 5% ऑन डेटर। मुझे इतना बताना केशव बेटा, अब तुम्हारे डेटर कितने हैं, एक 35 है या एक 29 है, 129 है 135 है, ये 129। 129। तो यानी कि अब जो तुम्हें उम्मीद है कि पैसा डूब सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो तुम्हें शक हो रहा है अब किस पे होगा, 129 पे होगा। तो अब तुम्हारे एक्चुअल डेटर 129 के हैं, उनके ऊपर उन्होंने शक कितना बोला, कितना बना दो शक, 1,29,000 का कितना परसेंट, 5% शक बना दो। 5% का मतलब बैठा 6,450, इतने का प्रोविजन बना दो। केशव बेटा इतना बताना तुम्हारे पास प्रोविजन इस वक्त कितना है, 15,000 या 9,000? भैया 9,000। 9,000 है ना। तो यानी कि पहले तुम्हें लगता था कि पैसा डूबेगा 9,000, बट अब तुम्हें लगता है पैसा डूबेगा 6,450, यानी कि पैसा मरने के चांसेस तुम्हारे कम हो गए हैं। कितने कम हो गए हैं, 2,550 रुपए। चेक कर लेते हैं, 2,550। अब पैसा मरने के चांसेस कम हो रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से प्रॉफिट। और तुम इसे क्या कर दोगे, जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको प्रॉफिट मान के क्रेडिट कर दोगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को? हाँ केशव बोल। हाँ भैया, हाँ होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,550। अब पता है जब तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे, लो जी जब तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे, नई वाली बैलेंस शीट में अब तुम दिखाओगे 1,29 के डेटर हैं, इनके ऊपर अब जो प्रोविजन है वो इतना है, 9,000 नहीं दिखाओगे क्योंकि अब तुमने कम कर दिया 9,000 से, यानी कि तुम 129 माइनस 6,450 तुम दिखाने वाले हो 1,22,550 रुपए, इतना दिखाने वाले हो नई वाली बैलेंस शीट में। भैया सर अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती, ये वाली लाइन लो जी मैं हाईलाइटर ले आता हूँ, अच्छा हाईलाइटर नहीं है इसमें,
अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती 5% वाली, अगर ये अगर ये अगर ये 5% वाली लाइन ना लिखी होती, ये देखो मैंने काट दी, अगर सर ये वाली लाइन ना लिखी होती तो क्या करते? तो मेरे बेटा तुम्हारा बैलेंस शीट में ना ये वाली अमाउंट नजर आती बस, और रिवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली बैड डेट था और बैड डेट दायरे में होगी, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होता। हाँ जी, किसको डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ फटाफट से, मैं दोबारा रिपीट करूं? नहीं तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर। हाँ जी बोलो, चलो आगे, चलो भैया चलते हैं। अब आगे क्या लिखा है पॉइंट नंबर, ये खैर बी है, इन्होंने गलती से ए छाप दिया इसे। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई है। पेटेंट कितना है मेरे बेटे जी? 90,000 का। इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब? जीरो, यानी कि पूरा का पूरा लॉस, पूरा का पूरा क्या हो गया ये? लॉस। तो क्या कर दोगे मेरे बेटा जी? रिवैल्यूएशन में डेबिट, किस नाम से? टू पेटेंट, और बैलेंस शीट से बिल्कुल गायब कर देना क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? जीरो। उसके बाद क्या लिखा है? स्टॉक की वैल्यू, मशीन और बिल्डिंग की वैल्यू, देखो ये रहा, स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर दो 5% से, ये भी क्या हो गया? लॉस। स्टॉक कितना है? 1,50,000 का 5%, टू स्टॉक 1,50,000 का 5%, कितना आ गया? 7,500। उसके बाद स्टॉक के बाद क्या करेगा? मशीन और बिल्डिंग, टू मशीनरी अकाउंट और टू बिल्डिंग, इनकी वैल्यू भी डाउन करनी है। अच्छा मशीन देखना, मशीन कितना बेटा? तुम्हारे पास क्वेश्चन तो है ही, मशीन कितना है? ओहो, मशीन कितना है? मशीन है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 5%, ये बैठा मेरे बेटे कितना? 22,500। अच्छा जी, और बिल्डिंग कितनी है मेरे बेटा जी? बिल्डिंग है 3 लाख, 3 लाख का 5%, 15,000 रुपये डेप्रिशिएट कर दिया, लॉस हो गया ये हमारा पूरा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000, अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिटर रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, अब क्रेडिटर बढ़ जाएंगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस, लायबिलिटी बढ़ रही है, गंदा लगेगा, क्या कर दोगे? डेबिट टू क्रेडिटर के नाम से। ओहो भैया यहाँ तो लॉस बहुत ज्यादा हो गया, साफ साफ दिख रहा है हमें, ये तो लॉस है यहाँ तो, क्या है? लॉस ही निकल रहा है सर यहाँ तो, निकालो फिर लॉस ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 90,000 प्लस 75 प्लस 22,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000 माइनस 2,550, ये कितना निकल कर आया मेरे बेटा जी? ये निकल कर आया लॉस ट्रांसफर टू 1,62,450, और हमने क्या बोला था? इसे बांट देंगे NSG में, 2:3:5 के रेशियो में, पुराने रेशियो में, NSG 2:3:5 divided by 10 multiply by 2, 2:3:5, ये हो गया टोटल। हाँ जी, सभी को क्लियर है रिवैल्यूएशन? बढ़े आगे, उसके हाँ बाद भैया। Yes, sir. उसके बाद हम क्या बनाएंगे बोलो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माता रानी की, हाँ माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरुआत करते भक्तजनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। देखिए अब अगली आवाज हमारे आगे आएगी अर्चिता जी की, तो सभी देवी और सज्जनों सुर से सुर ताल से ताल मिलाते हुए स्वागत करेंगे अर्चिता जी का। अर्चिता जी क्या कोड लगाते हैं? BCGREO. बस रहियो, क्या बोलते? रहियो, चलो जी, BCGREO, हाँ जी, लिखते हैं बिफोर बैलेंस
पता है अपन को, पता है। बैलेंस ये रहा 2 25 3 75 4 50, लिखो 2 25 3 75 4 50। चलो चलो, सी फॉर कैपिटल। कोई बंदा कोई पैसा लेके नहीं आ रहा, पूरे क्वेश्चन पढ़ के देख लिया आप। जी फॉर गुडविल, गुडविल कितनी होती है 2। ओल्ड तो है नहीं बैलेंस शीट में, न्यू है, ये रही 90,000 की। क्या करेंगे पता है हम सभी को, वर्किंग नोट बनाएंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। वर्किंग नोट #1 ट्रीटमेंट ऑफ प्यारे प्यारे हाथों से प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन के साथ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी, 90। क्या कर दोगे, पहले एन में, फिर एस में, फिर जी में। ओल्ड रेशियो 2 3 5, और आई थिंक न्यू रेशियो भी दे रखा है पॉइंट नंबर डी में 2 और 3, और जी चला गया, जी चला गया। बांटो जी 90,000 को, 18 27 45, 36 क्या निकल कर आया मेरे बेटा, इसका आ गया 18,000 का गेन, और मुझे लग रहा है इसका भी 27,000 का गेन, उसका आ गया 45,000 का सेक्रीफाइस। एंट्री लग जाएगी G2S, गेन इनटू सेक्रीफाइस। एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। 18,000 इससे की, 27 इससे की, 45 इससे की। आप क्या कर दो, एन और एस डेबिट, एन डेबिट, एस डेबिट, नाम जी का, जी क्रेडिट, जी क्रेडिट, नाम डेबिट वाले का। आर फॉर रिजर्व। बैलेंस शीट में देखो बढ़ने वाला आइटम 2 दे रखे हैं, यहाँ का आइटम यहाँ का आइटम यहाँ, बताया था ना। बांटो, अरे बांटो, अरे बांटो ना, बाय जनरल सर बांटो, 18 27 और 45, और पीएनएल को बांटो, 75,000 को बांटो, 15,000, 22,500 और 37,500। लो जी, री फॉर रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में क्या निकाला तुमने, लॉस, यहाँ का क्रेडिट नीचे डेबिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन करो भैया, 32,490, 32,490, 48,735, 48,735 और 81,225, 81,225। ओ फॉर अदर
अदर में कोई ऐसी वैसी ट्रांजेक्शन मुझे तो दिख नहीं रही, और है भी नहीं इसमें कोई फर्क पड़ रहा हो गुडविल मतलब बंदों पे। चलो जी, कौन जा रहा है? जी, जी को देखो, जी का कितना बन रहा है, तो मैं बैलेंस शीट निकाल लूँ बस। ठीक है जी, निकालो। जी का है 4.5 लाख प्लस 18,000 प्लस 27,000 प्लस 45,000, माइनस करो 37,500, माइनस करो 81,225। अब जी को इन्होंने पेमेंट करी है नहीं करी है, कुछ ऐसा बोला नहीं है। याद है ना मैंने क्या बोला था? जब तो कुछ नहीं बोला तुम क्या बना दोगे? लोन। 4,21,275 और निकाल दो मेरे बेटा जी। टू बैलेंस सी डी 225 18 माइनस 18 15 32,490 1,77,510 375 और 27 माइनस 27 22,500 48,735 ये आ रहा है 3,03,765। लो जी बेटा। बेटा किसको दिक्कत है, परेशानी है? इशिका दीदी? नहीं भैया। चलो, सिंपली हमने वही करा, कुछ भी नया नहीं करा, बस पहले पॉइंट में दिक्कत आती तुम्हें और कहीं नहीं आने वाली। उसके बाद लास्ट क्या बनाओगे? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट किस दिन की? जिस दिन बंदा जा रहा है। देखो इस दिन जा रहा है, इसका नेक्स्ट डे पकड़ लो 1/4/2016, तो 1/4/2016। और नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या करोगे भैया? मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत। किससे? पुरानी वाली बैलेंस शीट से। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर है? बनाओ जी। हाँ जी, इस पूरे क्वेश्चन को मुझे पढ़ के तो लग रहा है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं पैसा आ रहा ना कहाँ जा रहा। तो कैश कितना है? 1,20। और नई वाली बैलेंस शीट में भी कितना रहेगा कैश? 1,20,000 रुपये। देखो जी, डेटर कितने रह गए? डेटर तुम्हें याद होगा, याद दिला देता हूँ। डेटर पूरा करा था 129 थे, और उनका प्रोविजन चेंज हो गया था हमारा, याद है ना? कितना हो गया था? 6,450 ये हो गया था। तो 129 माइनस 6,450 तो निकल कर आया था 1,22,550। उसके बाद स्टॉक मशीन की वैल्यू 5% कम हो गई थी। स्टॉक की वैल्यू, मशीन की वैल्यू, स्टॉक था 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 5% कम हो गया था, तो 1,42,500। और मशीन कितनी दे रखी है? मशीन दे रखी है 4.5 लाख। 4.5 लाख का 5% कम कर दो, निकाला भी था आपने, 4,27,500। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है? मशीन के बाद पेटेंट की वैल्यू तो 0 हो गई थी, ये नहीं आने वाला, 0 मत लिख देना गलती से भी। बिल्डिंग थी 3 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख कम हो, 5% कम हो गई थी, तो 3 लाख माइनस 5%, 2,85,000। मतलब जो एसेट बढ़ गई बढ़ा के लिखी, जो घट गई घटा के लिखी, जो लाइबिलिटी बढ़ गई बढ़ा दी, जो घट गई घटा दी। और जिन एसेट लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें कुछ करना ही नहीं है, पीएनएल आने वाला नहीं, क्योंकि तुमने बांट दिया। जो बांट दिया वो घर गया, वो दोबारा नहीं आएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने? 1,65 और अनरिकॉर्डेड भी थे। कितने रह गए थे? अनरिकॉर्डेड थे 30,000 रुपए, रिकॉर्ड कर दो 195 हो गए तुम्हारे। तो जो लाइबिलिटी बढ़ गई बढ़ा दी, जो घट गई घटा दी। और जिन लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला एसेट स्पेल दो, और जो एसेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई उन्हें रिकॉर्ड कर देना। जनरेटर आने वाला नहीं, क्योंकि बढ़ गया, जो बढ़ गया वो घर गया, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्या बचा तुम्हारे पास अब? कैपिटल। कैपिटल में वो बन देंगे जो पार्टनर है कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? खाली एन और एस, और आपने निकाली भी इनकी कैपिटल, ये रही 177,510, 1,77,510
और दे रखी है 3,03,765, 3,03,765 टोटल करके भेज देना जरा बेटा। 177 510 3,03,765। यू आ रहा है तुम्हारा 481 275 एंड द लास्ट, क्योंकि हमने अभी तक जी को पे नहीं करा है तो वो लोन अभी भी हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, सरदर्दी बना हुआ है। 421 275 ऊपर निकाला था। बस बस बेटा बस, अब वो घड़ियां आ चुकी हैं जब जी मिचलाने लगता है, दिल घबराने लगता है और उल्टी आने के चांसेस होते हैं, और हम मैया रानी से कहते हैं, हे मैया रानी मेरी बैलेंस शीट मैच करा दियो, मैं नंगे पाऊं आऊंगी तेरे द्वारे। बेटा बैलेंस शीट मैच हो जाए तो चले जाना, पापा को बोलना पापा टिकट करा लो। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, धक धक, पता ना मैच होवेगा ना होवेगा। ओहो मैया रानी ने सुन ली, बैलेंस शीट मैच हो गई। बोलो आया, बोलो आया। आ गया।